सर अली वज़ीर और ईमान मज़ारी और पीटीएम के दर्जनों साथी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कोई तकरीर की है तो आप ये कह देना कि जी यहाँ पर बोलने पर पाबंदी है तो कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पर सोचने पर पाबंदी है तो लोग सोचना भी बंद कर देंगे। आप ज़्यादतियाँ ना करें तो लोग आपके बारे में बोलेंगे नहीं। ईमान मज़ारी अली वज़ीर की गिरफ्तारी को हम समझते हैं ये मसलों का हल नहीं, ये आप उन नौजवानों को उस तरफ धकेल रहे हैं जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाके वो पहुँचेंगे। आपने हो सकता है इलेक्शन के लिए प्लान बनाया होगा, मिसिंग पर्सनस के हवाले से या इस सिलसिले के रोकथाम के लिए क्या आपके पास प्लान हो? देखिए, रोकथाम तो बड़ी ताकत है, उनके सामने तो हम बेबस हैं। आपने साबिक़ा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए वोट इसलिए दिया था कि वो चंद लापता अपराध को रिहा करेंगे, क्या बात दुरुस्त है? 4 वोट दे के अगर मैंने 100 बंदे बाजियाब कराएं, मैं समझता हूँ मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। बहुत शुक्रिया अख्तर जान मेंगल साहब हमें वक्त देने का। आज इंसानी हक़ों के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज भी बलूचिस्तान में इंसानी हक़ों की खिलाफी वर्जियाँ हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने कहना था भाई अभी कह दिया। ज़रा ये जो मसला ही आज का नहीं है, कई सालों से जो बलूचिस्तान में ये मसला चल रहा है और मैं समझता हूँ जो लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के मसले को हम हल करना चाहते हैं, बलूचिस्तान के मसले को हल करने की पहली सीढ़ी जो है वो है मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी। कोई भी हुकूमत अगर इस मसले को हल नहीं कर पा रही तो मैं समझता हूँ वो बलूचिस्तान के जमा मसले को जो है ना हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। सर सईदा बलोच ने एक सवाल पूछा था कि आपने हो सकता है इलेक्शन के लिए प्लान बनाया होगा, मिसिंग पर्सनस के हवाले से या इस सिलसिले के रोकथाम के लिए क्या आपके पास प्लान हो? देखिए, रोकथाम तो बड़ी ताकत है, उनके सामने तो हम बेबस हैं। हाँ, हमने 2018 के इलेक्शन में नहीं, 2002 से हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो इस मसले को लेती आ रही है। 2006 में जब हमने लॉन्ग मार्च किया था उसमें भी मिसिंग पर्सनस का मसला था, लेकिन हमें लॉन्ग मार्च करने नहीं थी और गिरफ्तारियाँ हुई। फिर गिरफ्तारियों के बाद 2013 में जब हम इलेक्शन में आए, हमारे इलेक्शन कैंपेन में ये मसला सरफहरिस्त था 2018 में। 2018 के बाद जब हम पार्लियामेंट में गए, जो मुआहदात हमने किए वही मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी थी और उस पर कुछ अरसे उस पर अमल दरामद होता रहा, लेकिन आखिर में उन्होंने भी हमें झंडा दिखा दिया। अब भी हमारी तो एक जद्दोजहद होगी उनकी बाजियाबी के लिए, हमारे अपने बस में नहीं है। अपने बस में तब होगी जब आपके पास मरकज़ में और सूबे की एक मुकम्मल हुकूमत हो, लेकिन जहाँ पर जिनके पास हुकूमत भी थी, क्योंकि वो ताकतवर इदारे इतने मजबूत हैं कि न मरकज़ उनके सामने बेबस है और आपका सूबाई हुकूमत उनके सामने बेबस है। सर अली वज़ीर और ईमान मज़ारी और पीटीएम के दर्जनों साथी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। अब उन्होंने कोई तकरीर की है तो आप ये कह देना कि जी यहाँ पर बोलने पर पाबंदी है तो कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पर सोचने पर पाबंदी है तो लोग सोचना भी बंद कर देंगे। आप ज़्यादतियाँ ना करें तो लोग आपके बारे में बोलेंगे नहीं, आप ज़्यादतियाँ करेंगे तो लोग बोलेंगे, चाहे वो मिसिंग पर्सन की शक्ल में हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ की शक्ल में हो या सूबों के या कौमों के हकूक़ के मसाइल हों, वो अगर उनको मुहैया की जाएँ तो क्यों वो इस मसले पर बात करेंगे, क्यों उनमें तलखी आएगी? ये बातें बड़े सूबे से क्यों नहीं उठती? ये छोटी कौमों या छोटे सूबों से इसलिए उठती है कि वो इन मसाइल से दो चार हैं। ईमान मज़ारी अली वज़ीर की गिरफ्तारी को हम समझते हैं ये मसलों का हल नहीं, ये आप उन नौजवानों को उस तरफ धकेल रहे हैं जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाके वो पहुँचेंगे। सर आखिरी सवाल, कहा जाता है कि आपने साबिक़ा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए वोट इसलिए दिया था कि वो चंद लापता अपराध को रिहा करेंगे, क्या बात दुरुस्त है? जी हाँ, मैंने वाज़ेह कहा है जी, जब बड़ी जमातें ने उसको वोट दिया और हमारे वोट ना देने से भी वो उसकी एक्सटेंशन हो जाती, तो 4 वोट दे के अगर मैंने 100 बंदे बाजियाब कराएं, मैं समझता हूँ मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया।
بہت شکریہ سر ہمیں وقت